ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या तुमने कभी अनुभव किया है, जब तुम अंदर से अस्थिर होते हो तो सब कुछ बिखरने लगता है। डर तुम्हें जकड़ लेता है, असुरक्षा का भाव तुम्हें कमजोर कर देता है। लेकिन जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। ये स्थिरता आती है मूलाधार चक्र से। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे अस्तित्व को नियंत्रित करती है। और यही शक्ति है मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मचेतना की प्रथम जागृति है। जब साधक उनके स्वरूप को जान लेता है, तब वो उनकी पूजा और ध्यान विधि की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि किसी भी साधना से पूर्व ये समझना आवश्यक है कि हम किस शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, किस ऊर्जा से जुड़ने जा रहे हैं। अतः पहले मां शैलपुत्री के स्वरूप, उनके दिव्य लीलाओं और उनके महत्व को जानना आवश्यक है, और उसके पश्चात उनकी उपासना और ध्यान की विधि को समझना, जिससे ये साधना केवल एक अनुष्ठान न रहकर एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बन जाए। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा क्यों है, और फिर भी तुम थकान, चिंता और असुरक्षा से घिरे रहते हो? क्यों कभी तुम्हें लगता है कि तुम अपार शक्ति से भरे हो, और कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चेतना शून्य में डूब गई हो? ये सब मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। हाँ, वही मूलाधार चक्र जो तुम्हारे अस्तित्व की जड़ है, जो तुम्हें स्थिर रखता है, जो तुम्हारी चेतना को आधार देता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान है। तुम जानते हो, तुम्हारे शरीर के सबसे निचले भाग में, रीढ़ की हड्डी के मूल में, एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। इसे ही मूलाधार चक्र कहते हैं। जब यह संतुलित होता है तो तुम अडिग होते हो, आत्मविश्वास से भरे हुए, निडर, स्थिर। लेकिन जब यह असंतुलित होता है तो तुम्हारे भीतर भय, चिंता और असुरक्षा जन्म लेने लगती है। विज्ञान भी यही कहता है। तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ विशेष रसायन हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और एपिनेफ्रीन। ये तय करते हैं कि तुम खुश रहोगे या डरे हुए, ऊर्जावान रहोगे या थके हुए। और मूलाधार चक्र इन सभी को प्रभावित करता है। और ये केवल शरीर तक सीमित नहीं, ये तुम्हारी चेतना तक जाता है। पृथ्वी के पास भी एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे वैज्ञानिक शुमान्य रेजोनेंस कहते हैं। इसकी तरंगे तुम्हारे दिमाग की तरंगों से मेल खाती है। और जब तुम्हारा मूलाधार चक्र संतुलित होता है तो तुम्हारी ऊर्जा इस पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ जाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है, जो अपनी चेतना को साधता है, वो इस ब्रह्मांड की शक्ति से सीधा जुड़ जाता है। और यही मां शैलपुत्री की शक्ति है। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि ऊर्जा की वो अवस्था है जो तुम्हें स्थिरता देती है, शक्ति देती है, तुम्हारी चेतना को जागृत करती है। मां शैलपुत्री की साधना का सीधा संबंध मूलाधार चक्र से है। जब तुम उनकी आराधना करते हो, जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारे भीतर की सुप्त चेतना जागने लगती है, तुम्हारी ऊर्जा संतुलित होने लगती है, तुम्हारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है, और तुम उस अडिग पर्वत की तरह हो जाते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ स्थानों पर जाते ही भीतर अजीब सी शांति और स्थिरता महसूस होती है? कुछ क्षणों में ही जैसे मन की सारी हलचल थम जाती है, जैसे कोई अडिग, स्थायी शक्ति तुम्हें संभाल रही हो। ये कोई कल्पना नहीं, ये मां शैलपुत्री की उपस्थिति है। जब नवरात्रि के प्रथम दिवस की अरुणोदय बेला में संपूर्ण ब्रह्मांड मां शक्ति की उपासना में लीन होता है, जब दिशाओं में मंत्र गूंजते हैं और वातावरण देवी के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है, तब मां शैलपुत्री की चेतना प्रकट होती है। वे केवल एक देवी नहीं, वे मूल प्रकृति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। वे आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप है, जो मूल प्रकृति के रूप में पूजी जाती है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि वे हिमालय राज की पुत्री है। लेकिन ये मात्र जन्म कथा नहीं, ये शक्ति के संकल्प की महागाथा है।
अपने पूर्व जन्म में वे सती थी, जिनकी आत्मा में केवल शिव बसे थे। परंतु जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब उन्होंने अपने ही योग अग्नि में देह का परित्याग कर दिया। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि मां शैलपुत्री हिमालयराज की पुत्री है। अपने पूर्व जन्म में वे सती थी, जिन्होंने भगवान शिव को अपने जीवन का सर्वस्व माना था। परंतु जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, तब वे अपने ही योग अग्नि में भस्म हो गई। ये केवल एक देह का अंत था, आत्मा का नहीं। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। सती का शिवत्व से पुनर्मिलन निश्चित था। अतः उन्होंने पुनः हिमालयराज के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। उनका स्वरूप दिव्य, सौम्य और अत्यंत तेजस्वी है। वे वृषभ पर आरूढ़ है, जो धर्म और संकल्प का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण है, जो उनकी अपरिमित शक्ति का संकेत देता है, और बाएं हाथ में कमल, जो पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। ये स्वरूप केवल एक रूप नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का रहस्य है। उनका ये स्वरूप दर्शाता है कि वे संहार और सृजन दोनों की अधिष्ठात्री देवी है। शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। स्कंद पुराण और शिव पुराण में इस तपस्या का विस्तार से उल्लेख मिलता है। वे केवल वायु और पत्तों का सेवन कर हजारों वर्षों तक ध्यानमग्न रही। इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री की साधना मूलाधार चक्र को जागृत करती है। ये साधक के आध्यात्मिक उत्थान का प्रथम चरण है। जिस प्रकार पर्वत अडिग और स्थिर होता है, वैसे ही उनकी आराधना करने से मन स्थिरता को प्राप्त करता है और इच्छा शक्ति प्रबल होती है। लेकिन ये केवल एक कथा नहीं है, ये चेतना विज्ञान का रहस्य है। मां शैलपुत्री की साधना से मूलाधार चक्र जागृत होता है। क्या तुम जानते हो, मूलाधार चक्र तुम्हारे शरीर का ऊर्जा केंद्र है। ये शुमान्य रेजोनेंस से जुड़ा है, जो पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से तालमेल रखता है। जब तुम्हारा मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जब तुम ध्यान में मां शैलपुत्री का स्मरण करते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ने लगती है। विज्ञान कहता है कि मूलाधार चक्र हमारे शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। ये एड्रेनल ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा, इच्छा शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। जब कोई व्यक्ति मूलाधार चक्र को जागृत करता है, तो उसका रूट नर्वस सिस्टम शक्तिशाली हो जाता है, डर समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन एक पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही कारण है कि जो उनकी साधना करता है, वो अडिग हो जाता है, वो डर से मुक्त हो जाता है, वो शिवत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से मां शैलपुत्री का ध्यान करता है, वो आध्यात्मिक शांति, मानसिक संतुलन और असीम ऊर्जा को प्राप्त करता है। देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि उनकी कृपा से योगी ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। वे केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं, अपितु समर्पण और तपस्या की पराकाष्ठा भी है। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि काशी में मां शैलपुत्री अन्नपूर्णा और विश्वलक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है। जो भक्त इस पावन भूमि पर उनकी आराधना करता है, उसे समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवन के समस्त कष्ट मिट जाते हैं। कहा जाता है कि यहां स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवगण भी देवी की वंदना करने आते हैं। शैलपुत्री केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं, वे समस्त ब्रह्मांड की आधारशिला है। वे शक्ति है, वे संकल्प है, वे साधना है। शैलपुत्री की महिमा अनंत है। शैलपुत्री की महिमा अनंत है। वे केवल शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड की आधारशिला है। उनकी साधना करने वाला साधक न केवल सांसारिक सुखों से परिपूर्ण होता है, अपितु आत्मिक शांति को भी प्राप्त करता है। वे केवल इतिहास का एक अंश नहीं है, वे केवल किसी ग्रंथ की कथा नहीं है। वे सजीव है, चेतन है और आज भी इस सृष्टि में विद्यमान है। जब तुम पर्वतों की अडिगता देखते हो,
जब तुम प्रकृति की अथाह शक्ति को अनुभव करते हो, जब तुम्हें अपने भीतर संकल्प की ज्वाला जलती हुई महसूस होती है, तो समझ लो कि वही शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है। आज भी वे हमारे भीतर, हमारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। जब कोई निडर होकर अपने सत्य के लिए खड़ा होता है, जब कोई अपने संकल्प को पत्थर की तरह मजबूत बना लेता है, जब कोई तपस्या और साधना में अपने अस्तित्व को विलीन कर देता है, तब वही शैलपुत्री चेतना जागृत होती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लेता है, वो मां शैलपुत्री की कृपा से जुड़ जाता है। वे मात्र एक देवी नहीं है, वे हमारी आत्मा की स्थिरता, हमारी चेतना की जड़ है। जो भी अपने भीतर स्थिरता, साहस और आत्मविश्वास को जगाना चाहता है, उसे मां शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए। आज भी हिमालय के अडिग शिखर, काशी के तीर्थस्थल, गंगा की धारा और साधकों की साधना में मां शैलपुत्री की ऊर्जा बह रही है। वे केवल मंदिरों में नहीं, वे केवल मूर्तियों में नहीं, वे तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी चेतना में है। उन्हें बाहर मत खोजो, उन्हें अपने भीतर अनुभव करो, क्योंकि जहां संकल्प अडिग होता है, वही मां शैलपुत्री प्रकट होती है। और जब नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जब भक्तगण मां शैलपुत्री का ध्यान करते हैं, तो वे अपने भीतर शक्ति, स्थिरता और भक्ति की अविरल धारा का अनुभव करते हैं। ये केवल उपासना नहीं, आत्मा का पुनरुत्थान है, जो अंततः शिव से मिलन की ओर अग्रसर करता है। तो सोचो, क्या तुम तैयार हो अपनी सुप्त शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी चेतना को ऊंचाई देने के लिए? क्योंकि जब मूलाधार जागता है, तो एक नया जन्म होता है। जब तुम मां शैलपुत्री का ध्यान करोगे, तो तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति जागेगी, वही स्थिरता, वही भक्ति, वही दिव्यता। ये केवल उपासना नहीं होगी, ये आत्मा का पुनरुत्थान होगा। ये शिव से मिलन की ओर प्रथम कदम होगा। मां शैलपुत्री की साधना से क्या मिलता है? अडिग संकल्प और ध्यान की शक्ति, आत्मविश्वास और निर्भयता, मूलाधार चक्र का जागरण, जिससे जीवन में स्थिरता आती है, भय समाप्त हो जाता है और चेतना शिवत्व की ओर बढ़ने लगती है। स्कंद पुराण कहता है कि जो उनकी आराधना करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न है, इस शक्ति को कैसे जागृत करें? मां शैलपुत्री की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, ध्यानस्थ होकर मां का स्मरण करें, फिर मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। अब मां का आवाहन करें, उनके चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें, कुमकुम, अक्षत, चंदन और फिर दीप प्रज्वलित करें। मां को दूध, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। उनकी वृषभ पर आरूढ़ दिव्य मूर्ति को देखें और अंत में इस महामंत्र से प्रार्थना करें, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस साधना के साथ जब तुम मां की चेतना से जुड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति जागने लगती है, मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है और तुम्हारी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एक हो जाती है। यही मां शैलपुत्री की शक्ति है और यही शिवत्व की ओर पहला कदम है। जिज्ञासा तो अब जागी है, पर यह तो बस शुरुआत है। कल आप मां के अगले रूप की दिव्य कथा सुनेंगे, जो शास्त्रों के गहन अध्ययन के उपरांत मौलिक और शुद्ध रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो जुड़े रहिए और अपनी चेतना को जागृत कीजिए।